अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। नवरात्रि आते ही बाहर प्रकृति में एक ट्रांजिशन हो रहा होता है और भीतर भी अपने आप एक ट्रांजिशन सक्रिय होने लगता है। प्रफुल्लता चारों ओर अनुभव में आती है। ऐसे में लगता है बस उसे महसूस करना है और कुछ नहीं। कृपया कुछ कहें। प्रफुल्लता ही महत्वपूर्ण है और मूल बात तो ये है कि हमारा बाहर का संसार हमारे भीतर के संसार का ही प्रतिबिंब होता है, उसका ही रिफ्लेक्शन होता है। तो दोनों किसी न किसी रूप में यूं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन मूल रूप में तो हमारा जो अंतस है, जो इनर एनवायरनमेंट है, वही हमको बाहर के जगत से जोड़ता है या हम वैसा देखते हैं बाहर के जगत में। अब ये जो उत्सवपूर्ण स्थितियां होती हैं, जो भी हम उत्सव के रूप में जिन्हें देखते हैं, चाहे नवरात्र की स्थितियां हों या और भी कोई उत्सव की स्थितियां हों, तो जो बाहर का ट्रांजिशन की बात लिखी है, ट्रांजिशन यूं तो देखा जाए हमेशा ही हो रहा है, लेकिन हम उसको देखने के लिए तैयार नहीं होते। हम देखने के लिए तैयार नहीं होते तो हमको वो दिखता नहीं। इन अवसरों में अनेक अनेक लोगों ने अपनी भावनाएं शामिल की होती हैं। उन भावनाओं के कारण एक पूरा कलेक्टिव एटमॉस्फेयर बनता है, एक पूरा सामूहिक वातावरण बनता है। उस सामूहिक वातावरण के कारण ही हमको लगता है कि बाहर भी जैसे बहुत कुछ बदल रहा है। ये सुंदर है कि बाहर के इस सामूहिक वातावरण के कारण जो बदलाव होता है, उसमें बहुत से लोग खींच लिए जाते हैं, इसीलिए इसका निर्माण किया जाता है। और किसी न किसी कारण जिन लोगों ने इन अवसरों को रचा, इनका चुनाव किया, तो उन्होंने बाहर की स्थितियों को भी देखा कि कोई न कोई ऐसा बाहर की स्थिति में परिवर्तन हो जिसको हम इस व्यवस्था से जोड़ सके। जैसे गुरु पूर्णिमा की बात मैंने कितनी बार कही कि वो आषाढ़ पूर्णिमा की बादलों वाली जो आकाश की स्थिति और उस रात में उसके पीछे से झांकता चंद्रमा। इसी तरह से दिवाली पे जब हम आते हैं तो वो गहरी अमावस की अंधेरी रात होती है, तो जितना गहरा अंधेरा उतना प्रकाश का उत्सव और स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह से ये नवरात्र के उत्सव है। ये स्थितियां जिनका भी चुनाव किया जाता है, इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो व्यक्ति को थोड़ा सहज, हल्का, अपने निसर्ग के नज़दीक लाने वाला बनता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इस सारे सामूहिक वातावरण से बाहरी अस्तित्वगत अंतरिक्षीय बदलाव या जो कुछ भी हैं, उनके कारण जिस प्रफुल्लता की बात की है, उत्साह, चीयरफुलनेस या हैप्पीनेस, प्रसन्नता की बात करें, वो जब हमारे हृदय में दस्तक देती है, तो मूल बात है जो लिखा है कि लगता है कि बस उसे महसूस करना है और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल, उसे महसूस करना ही तो महत्वपूर्ण है। इसी को तो मैं रसगुल्ला ध्यान कहता हूँ, जो मैंने अनेकों अवसरों पर प्रस्तावित किया है। रसगुल्ला ध्यान, बाहर प्रफुल्लता का रस है, उसका भीतर आगमन हुआ है, भीतर प्रफुल्लता का रस बह रहा है, तो उसमें करना क्या है? बस रस में पड़ जाइए
रसगुल्ले की तरह एब्जॉर्ब करिए, उस प्रफुल्लता में अपने रोम रोम को जीवंत होने दीजिए, उसका आनंद लीजिए। तो करने की बातें इसीलिए बेमानी हो जाती। अब उस अगर दृष्टि से कुछ घटे हमारे भीतर से, तो उसे करिए उत्साह से, उस प्रफुल्लता की स्थिति, उस धारा को आगे ले जाने के लिए। नहीं घटता है कुछ विशेष करने का, तो शांति से उस प्रफुल्लता में, उसके रस में डूबे रहिए, उपद्रव मत करिए। जैसे कि इन अवसरों का उपयोग करने के लिए मैंने कितनी बार सुझाव दिया है, लेकिन लोग मान नहीं पाते ना। इतनी कंडीशनिंग प्रचंड हो जाती है लोगों की कर्मकांड की कि वो मान नहीं पाते। मैं कहता हूं सहज रहोगे तो उपयोग कर पाओगे, नहीं सहज रहोगे तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। इस बात को समझिए। लेकिन मुश्किल ये होती है कि किसी को ये बात समझाइए तो कर्मकांडों से इतना ग्रस्त, आतंकित, लिप्त, और देखा जाए और भी बहुत सारे शब्द जोड़े जा सकते हैं उसमें, उनको हटा देते, नहीं जोड़ते हैं। कुल मिलाकर वो ओवर पावर्ड होता है, उसको लगता है यही सही है, क्योंकि वो किताबों में लिखा है, वो पीछे पता कितने लोग कहते चले आए हैं, तो इसलिए उसको वही करना है। सहजता तो वो भूल ही जाता है कर्मकांडों के उपद्रव में। और ये अवसर है आत्यंतिक सहजता के, अल्टीमेट स्पॉन्टेनिटी के। आप उस प्रफुल्लता को तभी अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा चूक जाएंगे। तो इसीलिए इस बात को मैं दोहराता रहता हूं कि ये आदि शक्ति का उत्सव अगर है तो आदि शक्ति तो चारों तरफ व्याप्त है, चारों तरफ उसका विस्तार है, वही वही है, और कुछ तो है नहीं। तो इतना झंझट में मत पड़िए, सहज रहिए, सरल रहिए, ग्रहणशील रहिए, खुले हुए रहिए, और अपने अंदर अपनी ध्यान पूर्णता में डूबने की कोशिश करिए। ध्यान पूर्णता में डूबने का एक सिरा ये प्रफुल्लता भी है, एक सिरा प्रसन्नता भी है, एक सिरा शांति भी है। तो अनेक अनेक सिरे हैं। मौन का सिरा है, तुम्हारे खालीपन का, तुम्हारे स्टिलनेस का, कोई भी सिरा पकड़कर चलिए, तब उसका अवसर का उपयोग कर पाएंगे। करने कराने के लिए कुछ नहीं है। इन दिनों में बीइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूइंग। होना अधिक महत्वपूर्ण है कुछ करने के। इसको हमेशा ध्यान रखें।